तो ऑप्शन मार्केट में टारगेट कैसे आएंगे तुम्हारे, जब तक वॉलेटिलिटी नहीं होगी। तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नहीं, बोलो करती है, करती है। अब तुम्हें एक क्रक्स बताता हूं, देखो वॉलेटिलिटी ना पुट साइड पे हमेशा ज्यादा होती है, कॉल साइड पे कम होती है। पुट साइड पे हमेशा ज्यादा होती है, कॉल साइड पे कम होती है। तो जब भी ना एट द मनी पर, और ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं, किसी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इंडेक्स के एट द मनी पर आईवी जब भी 14 और अबव हो जाती है ना, तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाता है। अगेन ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से बता रहा हूं मैं, कोई वो नहीं बोल रहा तुम्हें कि ऐसा करना है, सिर्फ ये बता रहा हूं तुम प्रैक्टिस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आगे हम समझते हैं गामा क्या होता है। तो देखो गामा जो होता है ना, वो डेल्टा में होने वाले चेंज को मेजर करता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको ये समझना है कि गामा सबसे ज्यादा कहां होता है और इसका रोल क्या होता है। अब देखो जैसे मान लेते हैं कोई एट द मनी है, ठीक है, तो एट द मनी जो प्रीमियम होता है आईटीएम बन जाता है अगर 1 रुपया मूव कर जाए स्टॉक या कोई भी चीज। तो सबसे हाईएस्ट जो गामा होता है कहां पर होता है, और सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट कब होता है, जब मार्केट में एक्सपायरी होती है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आप देखते हो ना डेल्टा बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, तो उसीलिए जो गामा है डेल्टा के चेंज को मेजर करता है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट डेल्टा गामा कहां होता है, एट द मनी पर। बस इतनी जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अगला ऑप्शन ग्रीक है, ये वेगा, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि आपका लॉस होगा या प्रॉफिट। तो सबसे पहली चीज है वेगा किस चीज को मेजर करता है, तो वेगा मेजर करता है वॉलेटिलिटी को। वॉलेटिलिटी पता है सबको क्या होता है, उतार चढ़ाव। तो वॉलेटिलिटी मेजर की जाती है वेगा से, ठीक है। ये जो वेगा है ये बताता है कि वॉलेटिलिटी चेंज होने पर मार्केट के प्रीमियम किस तरह से चेंज होंगे। और ध्यान रखिएगा यहां पे इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम, हर एक स्ट्राइक जो होती है ना उसका जो वेगा होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक स्ट्राइक का। अब सवाल ये उठता है कि वॉलेटिलिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो तरीका है वो है इंडिया विक्स, जो कि ओवरऑल मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताने का काम करता है। यानी अगर मैं इंडेक्स बोलूं निफ्टी तो गलत नहीं होगा। तो निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है इंडेक्स की वो किससे पता चलती है। और दूसरा जो आईवी है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ये पर्टिकुलरली हर एक स्ट्राइक की डिफरेंट होती है। जितनी भी स्ट्राइक्स होती है ना वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये जो आईवी है ये सबकी अलग अलग होती हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है ये हर एक स्ट्राइक की अलग होगी। तो मान लेते हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से और वॉलेटिलिटी गिरने से क्या होता है, बढ़ता है या गिरता है, क्यों, उसका मेन रीजन बताता हूं तुमको। एग्जांपल से समझाता हूं, सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा समझो, एक स्टॉक है XYZ जिसका स्पॉट चल रहा है 100 रुपए, इसकी वॉलेटिलिटी है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वैसे वॉलेटिलिटी को इस तरह से मेजर नहीं करते हैं, पर मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं लेमैन टर्म में, ताकि सबको समझ में आए। मान लेते हैं इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी 2% की है, तो ये स्टॉक अभी कितना जा सकता है, 2%। इसकी वॉलेटिलिटी बढ़कर हो जाती है मान लो 5% की, तो फर्क क्या आएगा,
तुमने स्ट्राइक बाय की 110 की, ये स्ट्राइक तुमने बाय की, तो अगर 2% की वॉलेटिलिटी है और रोज ये 2% चलेगा तो तुम्हारा टारगेट कितने दिन में आएगा? 5 दिन में। और अगर इसकी 5% की वॉलेटिलिटी बढ़ गई 2 से, तो तुम्हारा टारगेट कितना आएगा? 2 दिन में। तो जब 2 दिन में तुम्हारा टारगेट आ जाएगा तो जो वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन है वो एकदम से स्पाइक होगा। और एक और चीज, 5 दिन की जगह जब 2 दिन में तुम्हारा टारगेट आएगा तो जो टाइम वैल्यू है वो भी डिक्रीज नहीं करेगी, जिसकी वजह से प्रीमियम हाई हो जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी ये तय करती है कि कौन प्रीमियम जीतेगा और कौन प्रीमियम हारेगा। तो सबसे बड़ा रोल किसका है? अब दूसरे एस्पेक्ट से समझो। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना यूट्यूब पर, वो बड़े बड़े टारगेट देते हैं। मेरे को कोई सरोकार नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं तो आज क्योंकि कॉमन मैन को एक वो मिली है ना, तो मैं बड़ा खुश हूं कि आज कॉमन मैन हमारे देश का, चाहे किसान हो चाहे लेबर क्लास हो, सबको जो भी टैक्स भरता था आज सबको बहुत ज्यादा रिलीफ, आज सबको रिलीफ मिला है। तो भाई मैं बड़ा खुश हूँ। सोचना यार, गरीब आदमी का 80,000 रुपये बढ़ रहा है, बच रहा है, इकोनॉमी में आएगा। सोच हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी। हम ये क्यों सोचे कि तो छोड़ देना, तू नए में आ जा। देख, तू अगर नए रिजीम में आता है ना तब भी तेरा बेनिफिट ज्यादा है। मैं छोटी सी एक बात बताऊं तो देख, 80,000 का फर्क तो सीधा सीधा ही पड़ रहा है तेरा, सीधा सीधा पड़ रहा है। और दूसरी एक और चीज, अगर तू रियलाइज वे में बात करेगा ना तो 25 लाख पे टेक्निकली जो 6 लाख का टैक्स आता था पहले, मान ले, अब तेरा न्यू रिजीम में भी अगर तू 24 लाख रुपए कमा रहा है तो तेरा टैक्स 2 ही लाख रुपए आएगा, अगर तू उसको भी वो नहीं करता, रिलीफ नहीं लेता, इसका क्या कहते हैं अपना होम लोन का। तो ओवरऑल ना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, मैं ना तुम्हें ये नहीं समझा सकता, जैसे मान लो किसी ने ना बहुत मेहनत की हो और वो आईएएस बनाओ और तुम पूछो भाई कैसे आईएएस बन गया, तो वो पता है क्या बोलेगा यार देखो ये ना मैं खुशी ना बयां नहीं कर सकता, पर ये बता सकता हूं मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। तो देखो, मैं किसी मिडिल क्लास को ऐसा नहीं पैसे देकर आ रहा हूं, पर मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। तो मुझे ये सुनना होता था हर जगह जहां भी मैं जाता था कि सरकार क्या कर रही है, तो मैं उनको वो बताता था कि देखो यार ये सरकार ने किया, ये सरकार ने किया, ये सरकार ने किया। तो अक्सर लोग मुझे ना ये बोलते थे, अरे भाई हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हम तो टैक्स पे करते हैं। तो मैं ना वहां पर बोल नहीं पाता था, क्योंकि वो दर्द मैं भी फील करता था कि यार अगर बात ऑनेस्टी की करी जाए तो सरकार ने वास्तव में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। बट आज मैं जब बहस करूंगा ना सबसे, तो ये बताऊंगा कि भाई देखो आज तुम्हें भी बेनिफिट मिल गया, तो आज तो तुम बुराई मत करो, आज तो तारीफ करना बनता है यार निर्मला ताई की। तुम समझो आज उसने जो काम किया ना भाई, आज सच में बहुत बड़ा काम कर दिया। तभी तो बोल रहा हूँ एक मिडिल क्लास को जेन्युइनली फायदा मिला है। और ये फायदा मुझे लगता नहीं आने वाले 50 साल में भी कोई पार्टी दे पाएगी। तू सोचना 3 लाख से सीधा 12 लाख करना बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत सारे पॉपुलेशन कवर हो जाती है। अब तू एक बात सोच, सिंपल सी एक बात बताता हूँ, चलो तुमको, तुम अभी सोच ही नहीं पा रहे हो। एक घर में ना 4 फैमिली मेंबर हैं और चारों के चारों ना कमाते हैं। बहुत रेयर होता है कि सब 1 लाख रुपए कमाए। देख, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत रेयर होता है। मान ले तेरी सिस्टर है, 18 साल की है, वो उसका बैंक अकाउंट तो है पर वो अभी कमाती नहीं है, पढ़ती है। पर तू कोई बिजनेस करता है, तू उसके नाम पर पेमेंट लेता है ना, तो मान ले वो अभी 7.75 के ऊपर टैक्स देती थी और तू फिर अपनी मम्मी का अकाउंट यूज करता था। मान ले तेरे पिताजी वर्किंग नहीं है तो तू उनका भी अकाउंट यूज कर लेता था। पर अब क्या जरूरत है तेरे को यूज करने की? 40 लाख रुपए तू चौड़े में लेगा यार। 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, फिर बंदा मिडिल क्लास का थोड़ी रह जाता है 40 लाख रुपए कमा के। तो समझ, ये चेंज आया। अच्छा, एक और चीज बताता हूं तुझे, जब लोग ना ब्लैक मनी को सेव करना छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी बात है, बैंकों में तुम्हारा पैसा नजर आएगा। तो बैंकिंग के लिए कितना बड़ा न्यूज है ये सोच। बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी क्योंकि सारा पैसा बैंक में जमा होगा। पहली चीज, बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक लोन देगी सस्ता। देखो, बैंकों के पास पैसा होगा तो वो पैसे का क्या करेगी, तुम्हें इंटरेस्ट कहां से देगी? वो लोन देगी। अब वो जो लोन देगी तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोगों को पैसा मिलेगा आसानी से बिजनेस करने के लिए। और भाई ये पैसे से जॉब क्रिएट होंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंजम्पशन ग्रो करेगी और जीडीपी अपने आप ग्रो कर जाएगी। तो तू सोच, ये सिर्फ तू ये छोटे एस्पेक्ट से मत सोच। तू समझा ही नहीं, आज क्या है? शनिवार को कौन सा एफआईआई काम करता है? सब तो छुट्टी पे होते हैं। तो मंडे को देखियो। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है? टारगेट जल्दी आते हैं। अब देखो, मान लेते हैं तुम यहां पर ना
150 की स्ट्राइक ले लेते हो, 150 की। मार्केट में कितने वर्किंग डे होते हैं? अगर कोई भी छुट्टी ना हो तो 22, और छुट्टी 2 मान लो तो 20। अगर मैं मानता हूं तुमने 150 की स्ट्राइक खरीद ली, तो ये टारगेट आएगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वॉलेटिलिटी से। अब वॉलेटिलिटी अगर 2% है, तो पूरे महीने भी मार्केट ऊपर चली जाए 20 के 20 दिन, तो कितना पहुंचेगी? सिर्फ 140 पर। अरे यार, समझ गए ना तुम जो लिखा? 140 पर पहुंचेगी। और 140 पर पहुंचने का मतलब है कि तुम्हारा टारगेट तब भी नहीं आएगा, यानी ये स्ट्राइक हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन मार्केट में टारगेट कैसे आएंगे तुम्हारे, जब तक वॉलेटिलिटी नहीं होगी? तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नहीं? बोलो, करती है? करती है। अब तुम्हें एक क्रक्स बताता हूं। देखो, वॉलेटिलिटी ना पुट साइड पे हमेशा ज्यादा होती है, कॉल साइड पे कम होती है। पुट साइड पे हमेशा ज्यादा होती है, कॉल साइड पे कम होती है। तो जब भी ना एट द मनी पर, और ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं, किसी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इंडेक्स के एट द मनी पर आईवी जब भी 14 और अबव हो जाती है ना, तो मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाता है। अगेन, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से बता रहा हूं मैं, कोई वो नहीं बोल रहा तुम्हें कि ऐसा करना है, सिर्फ ये बता रहा हूं, तुम प्रैक्टिस कर लेना। 14 या अबव हो जाएगी एट द मनी पर, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाता है। कितना बड़ा क्रक्स है, लिख लो इसे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में, जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान, वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं, उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है, उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था, और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद
भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।